फिल्म की शुरुआत होती है इस दृश्य से कि पूरी दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है। इंसानों को समझ ही नहीं आता कि वो इनसे किस तरह मुकाबला करें। ऐसे हालात में वैज्ञानिक एक खास तरह का हाईटेक सूट तैयार करते हैं, जिसकी मदद से इंसानों को इन खतरनाक जीवों के खिलाफ लड़ाया जा सके। जल्द ही एलियंस और इंसानों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। इंसान अपनी दुनिया और अपने अपनों की रक्षा करने के लिए हर हाल में इनसे लड़ना चाहते हैं। इसी बीच एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इसके लिए एक अफसर को बुलाया जाता है जिसका नाम केज है। खास बात यह थी कि केज न तो पहले कभी किसी ऑपरेशन में शामिल हुए थे और न ही उन्होंने युद्ध का हिस्सा बनने की कोशिश की थी। लगता था जैसे लड़ाई में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। लेकिन जब उन्हें लीडर से पता चलता है कि इस बार के बड़े ऑपरेशन में उन्हें भी शामिल होना पड़ेगा और एलियंस के खिलाफ मैदान में उतरना होगा, तो वो घबरा जाते हैं। केज कहते हैं, मैं कैसे लड़ सकता हूं? मैंने कभी कोई जंग लड़ी ही नहीं। इस पर सीनियर ऑफिसर सख्त अंदाज में कहते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत है और तुम चाहकर भी यहां से नहीं जा सकते। केज साफ कह देते हैं कि वो यहां नहीं रुकेंगे और जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। बेहोश होने के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी की जा रही थी। उन्हें हैरानी होती है कि बिना उनकी इच्छा के उन्हें इस मिशन में जबरदस्ती शामिल कर लिया गया है। तभी वहां कुछ सोल्जर्स उनसे रूखे अंदाज में पेश आते हैं और कहते हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, ऑन ऑपरेशन के लिए निकलना है। केज नाराज होकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है मैं मेजर हूं, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लेकिन साथी सैनिक जवाब देते हैं, हमें सब पता है, फिर भी आपको हमारे साथ इस मिशन पर आना ही होगा। इसके बाद सर्जेंट उन्हें एक जगह ले जाता है जहां बाकी सभी सैनिक मौजूद थे। वहां सबके सामने केज का परिचय कुछ इस अंदाज में कराया जाता है, ये है मेजर केज, लेकिन इन्होंने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा। आर्मी में होने के बावजूद इनकी असली भूमिका क्या है ये खुद भी नहीं जानते। हमें साफ आदेश मिले हैं कि इन्हें यहां से भागने नहीं देना, वरना ये कभी भी भाग सकते हैं। फिर सभी सैनिक ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाते हैं क्योंकि मिशन शुरू होने वाला होता है। इसी दौरान केज को भी वो खास सूट पहनाया जाता है जिसे वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। यह सूट काफी एडवांस था और इसकी मदद से एलियंस से लड़ना आसान हो सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि केज को इसका इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। वो बाकी लोगों से पूछते हैं, मुझे बताओ तो सही, ये सूट चलता कैसे है, मैं इसमें क्या करूं? लेकिन सब जवाब देते हैं कि वहां जाकर खुद ही सीखना पड़ेगा। अब टीम ऑपरेशन वाली जगह पहुंचती है। वहां एलियंस का अटैक हो रहा होता है। ये जीव दो प्रकार के थे, छोटे वाले लाल रंग के और बड़े वाले नीले रंग के। सभी सैनिक उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी एक विशाल एलियन सीधा केज पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लड़ाई का कोई अनुभव न होने के कारण केज घबरा जाते हैं और पास पड़ा बम उठाकर अपने ऊपर रख देते हैं। धमाके में वो एलियन मारा जाता है, लेकिन साथ ही केज भी मारे जाते हैं। यहीं पर कहानी में बड़ा मोड़ आता है। धमाके के बाद अचानक केज खुद को एक दिन पहले की स्थिति में पाते हैं, यानी वहीं जहां उन्होंने पहली बार आंखें खोली थीं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सपना है या सच, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि जैसे उन्हें जिंदगी ने दूसरा मौका दे दिया हो। फिर से वही घटनाएं होने लगती हैं, वही ऑपरेशन, वही हमले और वही घटनाएं। सब कुछ दोहराया जाता है और हर बार अंत में केज की मौत हो जाती है। केज बार बार बाकी सैनिकों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो एक टाइम लूप में फंस गए हैं, लेकिन सब उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि केज डरकर भागना चाहते हैं। इसी बीच केज की मुलाकात एक बहादुर महिला सैनिक से होती है जिसका नाम सारा है। ये किरदार फिल्म की कहानी में बेहद अहम है। केज बार बार देखते हैं कि सारा उनके सामने हर बार मारी जाती है। क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि कौन सी घटना कब होगी, वो कई बार कोशिश करते हैं कि उसकी मौत को रोक सकें। एक मौके पर जब सारा मरने वाली होती है तो केज आगे बढ़कर उसे बचा लेते हैं। हैरान होकर सारा कहती है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि मैं मरने वाली हूं? किस वजह से तुमने ठीक उसी पल मेरी जान बचाई? केज जवाब देते हैं कि शुक्र है उसने उनकी बात पर यकीन किया, लेकिन ये भी बताते हैं कि आज वो फिर से मारे जाएंगे। इस पर सारा कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम वापस आओ तो सीधे मेरे पास आना। फिर से वही सब होता है और जब केज एक बार फिर से जिंदा होते हैं तो वो फौरन सारा के पास पहुंचते हैं, लेकिन सारा उन्हें पहचान ही नहीं पाती। दरअसल टाइम बार बार रीसेट होने की वजह से सारा के लिए हर दिन नया होता है। केज उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बार बार मर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन बाकी कोई उन पर विश्वास नहीं करता।
केवल सारा ही होती है जो कहती है कि ऐसा उसके साथ भी हो चुका है। वो केज को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जिन एलियंस से इंसान लड़ रहे हैं वो खुद अपने फैसले नहीं लेते। दरअसल उनके पीछे एक मास्टरमाइंड है जो सबको नियंत्रित करता है। इन एलियंस में से हजारों छोटे जीव मिलकर एक अल्फा बनाते हैं और वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब तक कोई भी सोल्जर उस अल्फा को नहीं मार पाया था, लेकिन जिस दिन केज ने गलती से उसे मार दिया उसी दिन से टाइम बार बार रिपीट होने लगा। डॉक्टर समझाते हैं कि क्योंकि केज का खून उस अल्फा के साथ मिल गया था, अब वही क्षमता उसके अंदर आ गई है। यही कारण है कि वो हर बार मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाता है। डॉक्टर का कहना था कि इसका एक ही हल है, उस मास्टरमाइंड को खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टाइम बार बार रीसेट होता रहेगा और एलियंस बार बार जिंदा होते रहेंगे। अब हमें असली सच्चाई का अंदाजा होता है। रीता किच को साफ कहती है कि जब तक मास्टरमाइंड को खत्म नहीं कर लेते तब तक किसी को भी ये मत जताना कि तुम्हें इसके बारे में मालूम है। तुम चुपचाप मरते रहो और बार बार जिंदा होते रहो। जल्द ही हम यह राज खोल लेंगे कि इस मास्टरमाइंड को हराने का तरीका क्या है। वो ये भी बताती है कि तुम्हें एक सपना आएगा जिसमें तुम्हें उसकी लोकेशन दिखाई देगी और फिर हम सब मिलकर वहां पहुंचेंगे। किच बेचैन होकर कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। भले ही वह आर्मी में रहा हो, लेकिन न तो सही मायनों में लड़ाई लड़ना जानता है, न रास्ते ढूंढना और न ही असली कॉम्बैट स्किल्स। इस पर रीता उसे भरोसा दिलाती है कि वे दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है तो वह अभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। इसके बाद किच खड़ी मेहनत से ट्रेनिंग लेने लगता है। कुछ समय बाद रीता उसे चेतावनी देती है, अब वह किच को मारने वाली है। किच हैरान होकर पूछता है, तुम क्यों मरोगी? रीता कहती है कि जब भी किच घायल हो जाएगा उसे या तो वह खत्म कर देगी या किच खुद अपनी जान ले लेगा। अगर गलती से किच को हॉस्पिटल ले जाकर किसी और का खून दिया गया तो उसके अंदर मौजूद शक्ति खत्म हो जाएगी। यही ताकत उन्हें मास्टरमाइंड तक ले जा सकती है। दिन बीतते जाते हैं। रीता अक्सर उसे गोली मार देती है, लेकिन किच हर बार कहता है कि वह मरना नहीं चाहता। रीता को डर रहता है कि अगर किसी और का खून लगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह खुद उसे मार देती है। दौरान किच की ट्रेनिंग भी चलती रहती है। हर बार जब वह फिर से जिंदा होता है तो उसे रीता को याद दिलाना पड़ता है कि यह सब पहले भी हो चुका है, क्योंकि रीता को ये यादें नहीं होती थीं। धीरे धीरे किच को सपनों में उस जगह की झलक दिखने लगती है जहां मास्टरमाइंड छिपा है। दोनों वहां जाने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द ही पहुंच सकें, पर हर बार रीता मारी जाती है। चाहे किच समझ चुका होता, फिर भी हालात पर काबू नहीं पा पाता। दिन गुजरते जाते हैं और किच को रीता अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत वक्त बिताया था। रीता बस पुरानी बातें दोहराती रहती है कि उन्हें मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। दोनों उस जगह निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। अंत में वे एक घर पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था। अंदर आते ही रीता की तबीयत खराब हो जाती है। किच उसे कॉफी बनाकर देता है। रीता कहती है कि उन्हें जल्दी पता चल गया कि कॉफी कहां है, जिससे किच समझता है कि वे पहले भी यहां आ चुके हैं। वह उसे याद दिलाता है कि वे रोज मरते हैं और बार बार जिंदा होते हैं। इस जगह तक पहुंचते पहुंचते टाइम हमेशा रीसेट हो जाता है और मिशन अधूरा रह जाता है। लेकिन किच आज ठान लेता है कि पीछे नहीं हटेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले छोटे एलियंस हमला कर देते हैं। रीता हिम्मत दिखाती है और कहती है कि आज वे लड़ेंगे और जीतेंगे। किच सहमति देता है, लेकिन तभी रीता मारी जाती है। यह देख किच का दिल टूट जाता है। वह कहता है कि अब और नहीं, वह बार बार मरती रीता को नहीं देख सकता। वह तय करता है कि अगली बार अकेले जाएगा। वो फैसला करता है कि वह अब अकेला जाएगा। केज उस जगह पहुंच जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे वह मास्टरमाइंड नहीं दिखता। वहां एक अल्फा एलियन होता है। वह एलियन केज पर हमला कर देता है। केज उससे लड़ नहीं पाता। वह एलियन केज का खून निकालना चाहता था जिससे केज मर सके, लेकिन केज ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह पानी में कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन वह वापस जिंदा होता है। केज रीटा के पास जाता है और कहता है कि यह मास्टरमाइंड का प्लान था। वह जानबूझकर मुझे उस लोकेशन पर भेज रहा था, लेकिन असल में वह वहां है ही नहीं। हमें उसके असली लोकेशन का पता लगाना होगा। वह डॉक्टर के पास जाते हैं। वह बताता है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसे किसी अल्फा के ऊपर लगा दिया जाए तो मास्टरमाइंड का पता चल सकता है। अगर केज के ऊपर लगा दिया जाए तो भी लोकेशन का पता चल सकता है, क्योंकि केज में भी अल्फा का खून है, लेकिन वह डिवाइस केज के जनरल के पास होता है।
फिर केज जल्दी से जनरल के पास जाता है और कहता है कि हमें वह डिवाइस चाहिए और पूरी बात बताता है, लेकिन जनरल मना कर देता है। फिर केज जबरदस्ती वो डिवाइस लेकर आने लगता है। अब कहानी में मोड़ आता है। किच डिवाइस लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन बाकी सैनिक उस पर गोली चलाते हैं। किच बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो खुद को जमीन पर लेटा पाता है, गोली लगी हुई। उसे लगता है कि पूरा प्लान बिगड़ गया है, लेकिन फ्लैशबैक में दिखता है कि घायल होने से पहले डिवाइस उसके शरीर में फिट कर दी गई थी। अब सभी को मास्टरमाइंड की लोकेशन पता चल चुकी थी। रीता काफी चालाक थी और किच के पास आकर उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन किच उसे रोकता है और कहता कि उसे खून लग चुका है, अब वह जिंदा नहीं होगा। अगर रीता उसे गोली मार देती तो वह सच में खत्म हो जाता। रीता माफी मांगती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दोनों साथ निकलते हैं और बाकी सैनिकों को भी साथ ले लेते हैं, लेकिन उनके दिल में डर था क्योंकि अब जिंदगी का दूसरा मौका नहीं था। ये उनकी आखिरी कोशिश थी मास्टरमाइंड को खत्म करने की। रास्ते में बाकी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन रीता और किच किसी तरह आगे बढ़कर उस जगह पहुंचते हैं जहां अल्फा एलियन और मास्टरमाइंड मौजूद थे। लड़ाई कठिन होती है। अल्फा को हराना आसान नहीं था। हालात काबू से बाहर हो रहे थे। इससे पहले कि कुछ और होता, रीता और किच एक दूसरे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वे गुड लक कहते हैं और फिर रीता अल्फा का ध्यान भटकाने के लिए भागती है। अल्फा उसके पीछे दौड़ता है और किच मास्टरमाइंड की ओर बढ़ता है। रीता को गिरते देख किच का दिल टूटता है, लेकिन उसे पता था कि मास्टरमाइंड को हराना ही असली मकसद है। किच पानी के अंदर छलांग लगाता है। अल्फा भी पीछे आता है। किच खुद को बलिदान कर देता है और एक बड़े धमाके में अल्फा और मास्टरमाइंड दोनों मारे जाते हैं। धमाके के बाद अल्फा का खून किच पर गिरता है और टाइमलाइन बदल जाती है। किच खुश होता है क्योंकि मास्टरमाइंड और सभी छोटे एलियंस खत्म हो चुके थे। अब पूरी दुनिया आजाद थी। अंत में किच रीता को ढूंढने जाता है। रीता उसे पहचानती नहीं और पूछती है, आप कौन हैं? किच मुस्कुराता है और कहता है, कोई नहीं। यानी वह सब कुछ अपने दिल में रख लेता है। और इसी के साथ कहानी सामान्य हो जाती है और दुनिया सुरक्षित हो जाती है। यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको फिल्म अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।